नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप मध्य प्रदेश के किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। भोपाल से प्रस्तुत है मध्य प्रदेश के समाचारों के साथ मैं रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कल नई दिल्ली में नीति आयोग की हुई बैठक में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हुए। हर घर तिरंगा अभियान के तहत राष्ट्रीय ध्वज की बिक्री के लिए देश भर के डाकघर स्वतंत्रता दिवस से पहले सभी अवकाश के दिनों में खुले रहेंगे। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज राज्य की श्रेष्ठ NQAS एवं कायाकल्प मापदंड के अनुरूप विकसित स्वास्थ्य संस्थाओं को पुरस्कृत करेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नीति आयोग की 7वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। राष्ट्रपति भवन में आयोजित इस बैठक का उद्देश्य केंद्र तथा राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के बीच सहयोग का नया युग शुरू करने के लिए माहौल बनाना था। कोविड महामारी के पश्चात देश के अमृत काल में प्रवेश करने और अगले साल G20 की अध्यक्षता भारत को मिलने और इसकी बैठक आयोजित करने के संदर्भ में यह बैठक महत्वपूर्ण थी। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत को $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने के लिए मध्य प्रदेश द्वारा $550 बिलियन का योगदान दिया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फसल विविधीकरण दृष्टिकोण से प्रेरणा लेते हुए प्रदेश में सरसों और ग्रीष्मकालीन मूंग के रकबे में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश में गेहूं और धान के स्थान पर कृषि विविधीकरण प्रोत्साहन योजना के माध्यम से दाल, रागी, जौ, मोटे अनाज, कोदो, कुटकी, तिल, राम तिल, मसाले, औषधीय फसलें, फलों और सब्जियों के उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन पर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बताया कि वर्ष 2021 के राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे में मध्य प्रदेश बड़ी छलांग लगाकर देश में 5वें स्थान पर पहुंच गया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में एडॉप्ट एन आंगनवाड़ी अभियान से आंगनवाड़ियों के कायाकल्प में जनता को जोड़ने का सफल अभियान चलाया जा रहा है, जहां एक ओर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्री प्राइमरी शिक्षा का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर उच्च गुणवत्ता वाले 9200 CM राइज स्कूल खोले जा रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बताया कि प्रदेश के नगरीय निकाय स्वच्छता का कीर्तिमान रच रहे हैं। प्रदेश के नगरों में अधोसंरचना विकास के अभूतपूर्व कार्य किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज राज्य की श्रेष्ठ NQAS एवं कायाकल्प मापदंड के अनुरूप विकसित स्वास्थ्य संस्थाओं को पुरस्कृत करेंगे। गौरतलब है कि प्रदेश के 52 जिला चिकित्सालय, 119 सिविल अस्पताल, 356 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, 1266 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और 10,287 उप स्वास्थ्य केंद्रों में दी जाने वाली स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में निरंतर सुधार के लिए संस्थाओं को NQAS एवं कायाकल्प मापदंड के अनुरूप विकसित किया जा रहा है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA के प्रत्याशी जगदीप धनखड़ देश के 14वें उपराष्ट्रपति चुने गए हैं। श्री धनखड़ को 528 वोट मिले, जबकि उनकी प्रतिद्वंदी विपक्षी उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा ने 182 वोट प्राप्त किए। श्री धनखड़ ने उपराष्ट्रपति चुनाव में कुल पड़े वैध मतों में से 72.8% वोटों के साथ शानदार जीत हासिल की। उपराष्ट्रपति पद के लिए पिछले 6 चुनावों में श्री धनखड़ का जीत का अंतर सबसे अधिक रहा। श्री धनखड़ बृहस्पतिवार को पद की शपथ लेंगे। मौजूदा उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू का कार्यकाल बुधवार को समाप्त होगा। श्री धनखड़ को राज्यसभा का पदेन सभापति नियुक्त किया जाएगा। देश भर के डाकघर स्वतंत्रता दिवस से पहले सभी अवकाश के दिनों में खुले रहेंगे। हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत सभी डाकघरों से राष्ट्रीय ध्वज खरीदे जा सकते हैं। केंद्रीय संचार मंत्रालय ने कहा है कि 7, 9 और 14 अगस्त को सभी डाकघरों में राष्ट्रीय ध्वज की बिक्री के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। मतदाता अब अपने वोटर ID कार्ड को आधार कार्ड से घर बैठे लिंक कर सकते हैं। भारत निर्वाचन आयोग ने इसके लिए वोटर हेल्पलाइन गरुड़ ऐप जारी किया है। वेब पोर्टल nbsp.in से स्वयं या BLO की मदद से भी मतदाता वोटर ID और आधार कार्ड लिंक कर सकते हैं। इसके लिए मतदाता को फॉर्म 6B की सभी जानकारी अपडेट करना होगा। आधार अपडेशन से फर्जी मतदाताओं की पहचान में सुविधा होगी। राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने कल दिल्ली में प्रधानमंत्री संग्रहालय का भ्रमण किया।
राज्यपाल श्री पटेल ने भारत के पूर्व प्रधानमंत्रियों के राष्ट्र निर्माण के योगदान को दर्शाने वाली सभी 46 दीर्घाओं का अवलोकन किया। राज्यपाल ने कहा कि यहाँ बहुत ही भव्य तरीके से प्रत्येक प्रधानमंत्री की गैलरी को सजाया गया है। आज़ादी के बाद के भारत के इतिहास को समझने के लिए यह संग्रहालय मील का पत्थर साबित होगा। मध्य प्रदेश के हिल स्टेशन पचमढ़ी में हर घर तिरंगा अभियान की थीम पर मानसून मैराथन में देशभक्ति और खेल भावना का अद्भुत उदाहरण दिखाई दिया। आज़ादी का अमृत महोत्सव पर जोर खरोश के साथ प्रतिभागी हाथ में तिरंगा झंडा लेकर दौड़े। देश के विभिन्न राज्यों से करीब 1000 से ज्यादा प्रतिभागियों ने उत्साह के साथ भाग लिया। मैराथन में 10 वर्ष के बच्चों से लेकर 80 साल के बुजुर्ग भी शामिल हुए। कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने बताया कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद में नर्मदापुरम जिले में पर्यटन को चुना गया है। पर्यटन को लोकप्रिय बनाने के लिए पूरे वर्ष के लिए 52 सप्ताह 52 गतिविधियां चिन्हित की गई हैं। मानसून मैराथन भी इसी गतिविधि का एक हिस्सा है। आज़ादी के 75वें वर्ष अमृत महोत्सव में 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान में कटनी का हर नागरिक तिरंगा फहराने के लिए संकल्पित है। आज से करीब 92 साल पहले भी कटनी वासियों ने 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वाधीनता के संकल्प के साथ हर घर हर दुकान में राष्ट्रीय तिरंगा फहराया था। इस दौरान जुलूस निकाला गया था और जुलूस में शामिल हर देशभक्त के हाथ में आन बान और शान का प्रतीक तिरंगा लहरा रहा था। इसी जोश और जज्बे के साथ एक बार फिर कटनी वासी हर घर तिरंगा अभियान में हर घर हर संस्थान में राष्ट्रीय ध्वज फहराकर आज़ादी के पुण्य स्मरण कर उनकी शहादत को नमन करेंगे। स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक संस्थानों सहित निजी प्रतिष्ठानों, व्यापारिक और सामाजिक संगठनों ने भी आज़ादी के 75वें वर्ष के इस अनूठे अभियान में सहभागी बनकर हर घर तिरंगा अभियान का हिस्सा बनने का संकल्प लिया है। हथकरघा शिल्पियों तथा बुनकरों की कला को सम्मानित करने एवं हथकरघा उद्योग को समृद्ध करने रविवार को भोपाल में 8वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर समारोह आयोजित किया गया। समारोह में राष्ट्रीय पुरस्कार वर्ष 2021 के लिए चयनित बाघ प्रिंट शिल्पी रसीदा बी सहित अनेक बुनकरों तथा शिल्पियों को सम्मानित भी किया गया। उल्लेखनीय है कि बाघ शिल्पकार रसीदा बी को केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय ने राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयन किया है। और अब पेश है मौसम का हाल। वर्तमान में अलग अलग स्थानों पर 6 मौसम प्रणालियां सक्रिय हैं। मानसून ट्रफ भी गुना जबलपुर से होकर गुजर रहा है। इस वजह से प्रदेश के विभिन्न जिलों में रुक रुक कर वर्षा हो रही है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक सोमवार को भोपाल, सागर, जबलपुर, नर्मदापुरम, इंदौर, उज्जैन संभागों के जिलों में वर्षा होने की संभावना है। इस दौरान कहीं कहीं भारी वर्षा भी हो सकती है। आज पूरे प्रदेश में वर्षा की गतिविधियों में और तेजी आने की संभावना है। इसी के साथ मध्य प्रदेश के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।